In 2008, AECT gave another definition where the title has been changed to educational technology, and it is defined as education technology is the study and ethical practices of facilitating learning and improving performance by creating, using and managing appropriate technological processes and resources. तो इसमें सबसे पहले तो जोर दिया गया है एथिकल प्रैक्टिस के ऊपर। एथिकल प्रैक्टिस मतलब जो एथिक्स हमें यूज करने चाहिए वाइल यूजिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जैसे प्लेगरिज्म है, इलीगल अपलोडिंग डाउनलोडिंग है, कॉपिंग है, स्टीलिंग एंड मिसयूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, प्राइवेसी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ये सब चीज़ें जो है ये एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको एजुकेशन टेक्नोलॉजी में डिफाइन किया गया है। फैसिलिटेटिंग लर्निंग का मतलब क्या है? फैसिलिटेटिंग लर्निंग मीन्स डिजाइनिंग द इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज विच आर यूज टू प्रोवाइड द टूल्स। तो वो सब टूल्स, वो सब रिसोर्सेज, वो सारा इन्वायरमेंट जिससे लर्निंग को फैसिलिटेट किया जा सके, आसान बनाया जा सके, सुगम बनाया जा सके। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, मतलब जस्ट नॉट टू हेल्प द लर्नर टू एक्वायर नॉलेज। ये नहीं कि नॉलेज लेके लर्नर ने कुछ सीख लिया, उसका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू अप्लाई दिस न्यू स्किल्स एंड नॉलेज विच ही हैज गेन्ड सो दैट हिज परफॉर्मेंस ऑल्सो इम्प्रूव्स। And it is a technological process. Technological process मतलब this process involves the systematic application of scientific and other organized knowledge to accomplish the practical task. यानी जो भी आप प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जो साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं या नॉलेज यूज कर रहे हैं, उसको एक सिस्टमेटिक वे में यूज करने की जरूरत है। इट इज ए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज the systematic application of scientific and knowledge which is used to accomplish a practical task. And the technological resources. Resources are referred to as hardware and software and are really associated with the field such as picture, video, computer program, DVD. कुछ भी जो भी आप रिसोर्स यूज करते हैं उन सभी को अप्रोप्रिएटली यूज करना चाहिए। सो ये जो डेफिनेशन है इसका हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। दैट एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज स्टडी, दैट मीन ये नॉलेज बेस है, इसमें एथिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, फैसिलिटेट लर्निंग होनी चाहिए ताकि ऐसे प्रोसेस हों जिसमें ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जा सके, ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करें, ऐसे टूल्स को यूज़ करें जिससे लर्निंग आसान बने फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। सिर्फ नॉलेज नहीं, स्किल बेस्ड हो जिससे नॉलेज से परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हो, ऐसे प्रोसेस यूज करें जिसका साइंटिफिक एप्लीकेशन हो, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन हो, और ऐसे रिसोर्सेज यूज करें, ऐसा हार्डवेयर यूज करें जिससे जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो सारे प्रोसेसेस आ गए, सारे रिसोर्सेज आ गए, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस आ गया, फैसिलिटेटिंग इन लर्निंग आ गया, और एथिकल प्रैक्टिस, ये सारा कुछ एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। और इसके साथ साथ इसमें 3 मेजर फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के, दैट इज क्रिएटिंग, यूजिंग एंड मैनेजिंग। क्रिएशन फंक्शन का क्या मतलब है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोसीजर्स which are involved in generating instructional inventions and learning environment। इसी में एनालिसिस और डिज़ाइन आ जाता है। तो सब तरह का इंस्ट्रक्शनल इंटरवेंशन जो भी यूज़ किए जाते हैं उनका डेवलपमेंट, एनालिसिस और डिज़ाइनिंग, दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्रिएशन। यूजिंग वर्ड इज रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन, which means the functions which include selection, diffusion and institutionalization of instructional methods and material। कि मेथड और मटेरियल को कैसे सिलेक्ट करें, कैसे उसको अपनी इंस्टीट्यूशन में यूटिलाइज करें, कैसे उनको इंस्ट्रक्शनल यूज करें, दैट ऑल इज कॉल्ड एज यूजिंग। एंड मैनेजिंग इज मेनली पर्सोनल एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और ये सिस्टम के बारे में बात करता है जिसमें सारे सिस्टम को मैनेज किया जा सके, वर्किंग टुगेदर किया जा सके।
सो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के 3 फंक्शन है, दैट इट शुड हेल्प इन क्रिएटिंग, it should help in utilization, and it should help in management. So this definition is giving a very comprehensive view of nature of education technology as well as functions of educational technology. So AECT 2008 definition is very important because it distinguishes between hard and soft technology. This definition answers to 4 major questions because it has 4 major components. First is, what is the focus of educational technology? The focus is on ethical practice. Educational technology is study and practice, and it is not just a tool, and focus should be on using the ethical practices. Second is, what is the purpose of educational technology? Why we should use this? We should use education technology for facilitating learning and for improving performance. And how education technology help in education? Education technology can perform 3 major functions, that is for creating, using and management. Earlier they were different, as there were different professionals which used to create the material and some other person were using and some other was managing. पहले क्या होता था कि एजुकेशन में कुछ लोग किताबें लिखते थे, कुछ किताबें पढ़ते थे और कुछ एजुकेशन को मैनेज करते थे. अब जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ये एक पर्सन को सभी काम करने में हेल्प करता है. जैसे फॉर एग्जांपल ए यूट्यूबर, he is creating the learning material, he is using it for his own learning and he is also managing the material. और ये सारे जो रोल हैं अब क्योंकि कन्वर्ज हो गए हैं, तो आजकल जो टास्क है वो टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस का है. उसमें सभी तरह की टेक्नोलॉजी को एक ही पर्सन के द्वारा यूटिलाइजेशन करने की बात होती है. इन दिस education technology can help. And last but not the least is, what do we work with in ET? ET में हम किन चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं? In ET we work with technological processes and resources. Commonly हम क्या कहते थे? We used to call them as tools. लेकिन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हम एजुकेशनल प्रोसेसेस भी यूज करते हैं और एजुकेशनल रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज करते हैं. सो दिस वे AECT 2008 definition defines all these 4 major questions. Now we have seen that there are so many different definitions of education technology. Why there are so many definitions? That is also a question which needs to be answered. कि इतनी सारी definitions क्यों है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी को किसी एक definition से क्यों नहीं explain किया जा सकता? One thing is because education technology is a applied field. Education technology में कोई single knowledge base नहीं है. इसमें कई सारे नॉलेज बेसिस हैं जिसके ऊपर एजुकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है. सेकेंड इज, प्रीवियसली एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाज कंसिडर्ड एज ए स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ इक्विपमेंट, यानी हार्डवेयर अप्रोच था. लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू प्रोसेस अप्रोच. तो क्योंकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, इसकी डेफिनेशन में बदलाव आया, ET1, ET2 और ET3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर एम्फेसिस देती हैं. कहीं हार्डवेयर के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर और फिर सिस्टम के ऊपर. इट इंक्लूड्स नॉन टेक्निकल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड स्पिरिचुअल प्रोसेसेस. एज कंपेयर टू एनी अदर मशीनरी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में नॉन टेक्निकल प्रोसेसेस के साथ ह्यूमन प्रोसेसेस भी इम्पॉर्टेंट है. कॉग्निटिव प्रोसेस यानी मेंटल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और स्पिरिचुअल प्रोसेस यानी सोसाइटी की जो वैल्यूज है, दे आर ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो अगर अंदर से एजुकेशन टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो इट इज मोर ऑफ applied and decision oriented field which is developing from multiple sources. Technology refers to the process and may be understood best through the system perspective. तो education technology में system perspective is very important क्योंकि जो technology है वो socially constructed है और technology intellect को design भी करती है और affect भी करती है. The evolving definitions of ET reflect a history of social change
एंड डिफरेंट डेफिनेशंस रिफ्लेक्ट डिफरेंट जनरेशन, क्योंकि जैसे हमने शुरू में पढ़ा डिफरेंट जनरेशन्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी है, तो जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आया वैसे वैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में भी अल्टरेशन हुआ. So we have studied about different definitions related to education technology, starting with Alice's definition, which is more for communication of message. Then we studied about instructional technology, education technology and system theory. We have studied about hardware and software and ET1, ET2 and ET3 definitions. And we have also studied that why there are so many different definitions of education technology. AECT definition, they have their own importance. AECT definition, they are important because they provide guidance and direction. It helps us to understand what is the operational definition of education technology, and it also clarifies and focus on what education technologies do and who they are. तो इतनी सारी डेफिनेशन हमने पढ़ी, हमने मैसेज कम्युनिकेशन की भी डेफिनेशन पढ़ी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी पढ़ी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ी, सिस्टम थ्योरी, ET1, ET2, ET3, इतनी सारी डेफिनेशंस पढ़ी. तो इन सब डेफिनेशन के बाद AECT की डेफिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? AECT की डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये गाइडेंस और डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ये फील्ड डिफाइन करती हैं, इससे क्लैरिटी मिलती है, फोकस मिलता है ये जानने का कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में कौन से लोग काम करते हैं और वो क्या काम करते हैं. AECT suggests that education technology includes study and moral action on facilitation of learning and improvement of performance through creation and use, management of technology process and appropriate resources. तो AECT की जो डेफिनेशन ये डिफाइन करती हैं कि इसमें क्या क्या स्टडी किया जाता है, क्या क्या मॉरल एक्शन है, हाउ द लर्निंग कैन बी फैसिलिटेटेड, और इसमें कौन कौन से फंक्शंस है, क्रिएशन है, यूज़ है, मैनेजमेंट है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेसेस कौन से हैं और रिसोर्सेज कौन से हैं. So in the end we can say that the definition of education technology is very flexible and dynamic because they are based on technological innovations. So as technology will advance, new technological innovations will come, and this experience will constantly change the education technology. So education technology definition is not conclusive. It is still open for the field and the professionals to further improve it. यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए किसी भी डेफिनेशन को फाइनल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी है ये समय समय पे चेंज होगी, जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बदलाव आएगा और कई तरह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया जाएगा. तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो डेफिनेशन है ये फ्लेक्सिबल है, इसको डिफरेंट प्रोफेशनल अपने फील्ड के अनुसार, अपनी नॉलेज के अनुसार अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते रहे हैं और आइंदा भी कई नई डेफिनेशन इसके बारे में आती रहेंगी.